पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वेरिएबल को अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, वेरिएबल तो यूज होता ही है, जब भी वैल्यू वैरी करेगा तो वहाँ हमको वेरिएबल ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है हम लोग आज ये करेंगे कि जैसे कोई वेरिएबल अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो दैट वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन ए प्रोग्राम बिफोर इट्स यूजिंग इन प्रोसेसिंग में यूज करने के पहले उसको हम लोग को अपने प्रोग्राम में पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तब जाकर के उसके लिए जब डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके लिए जगह एलोकेट कर देता है कंपाइलर और उस मेमोरी में या रजिस्टर में, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और तब जाकर के उसके वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं प्रोसेसिंग के दरमियान और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये हुआ। तो उस समय हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कैसे जो है ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, इसके लिए सिंटेक्स जाने थे। तो उसमें एक हम कहे थे कि एक क्लास होता है जो कि ऑप्शनल होता है, और उसके बाद हम लोग ये जो है जो सिंटेक्स लिखाए थे वो लिखाए थे क्लास होता है, क्लास, और उसके बाद जो है वो टाइप होता है और वेरिएबल नेम देते हैं, नेम देते हैं और यहाँ जो है मोर देन वन वेरिएबल यूज करते हैं, सेमीकोमा से उसको टर्मिनेट करते हैं। ये क्लास के अनुसार हम ये कहे थे कि वेरिएबल को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दिस क्लासेस इज ये डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स स्टोरेज नेचर। माने वेरिएबल का स्टोरेज नेचर क्या है, कैसे वो स्टोर करता है, ये स्टोरिंग नेचर के अनुसार ये क्लासिफाई किया गया था। तो हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे कि 4 क्लासेस में डिवाइड किए थे। वो था ऑटो क्लास, सेकंड था जो है वो स्टैटिक क्लास था, और थर्ड था वो रजिस्टर क्लास था, और फोर्थ था जो वो एक्सटर्नल क्लास था। ये अकॉर्डिंग टू स्टोरेज नेचर ये हम लोग 4 क्लास में वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस अकॉर्डिंग टू ये स्टोरेज नेचर के अनुसार। तो ये उस समय हम लोग ये डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि ऑटो स्टोरेज क्लास में अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, रजिस्टर से स्टोरेज डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, और एक्सटर्नल में अगर हम लोग स्टोरेज डिक्लेयर करेंगे मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑटो स्टोरेज क्लास। ये ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है, ये ऑटो स्टोरेज क्लास हम लोग आज शुरू करेंगे। ऑटो स्टोरेज क्लास जब हम कोई वेरिएबल ऑटोमेटिक इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर करते हैं, तो इसकी खासियत यह है कि ये मेमोरी स्पेस जो भी हम टाइप का डिक्लेयर करेंगे उतना बाइट वो जो स्पेस वेरिएबल के लिए मेमोरी में एलोकेट कर देता है, मेमोरी में एलोकेट करता है। और उसको इनिशियलाइज, अगर हम इनिशियलाइज वेरिएबल डिक्लेरेशन के ही समय करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये कोई भी वैल्यू जिसको गार्बेज वैल्यू का अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू है, अनप्रिडिक्टेबल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू जाएगा, कुछ भी वैल्यू उसमें आकर के स्टोरेज हो जाता है। इट इज इनिशियलाइज्ड विथ एनी वैल्यू, एनी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू जिसको हम लोग गार्बेज वैल्यू कहते हैं, वो इनिशियलाइज उसी के द्वारा हो जाता है। उसके बाद हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू पिछला वाला जो वैल्यू इनिशियलाइज जिससे हुआ था वो हट जाता है और न्यू वैल्यू जो है उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास की खासियत ये है कि व्हेन वेरिएबल is declared as auto storage class, then it allocates a space in memory, and it is initialized if not initialized is in declaration। ये हम पढ़ लेते हैं कि if
नॉट इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के समय अगर इनिशियलाइज नहीं किया गया है तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इट इज इनिशियलाइज्ड with unpredictable value, unpredictable value, unpredictable ये अनप्रिडिक्टेबल जिसको हम लोग गार्बेज वैल्यू कहते हैं, ये जो है इसी के द्वारा वो इनिशियलाइज हो जाता है। ये हुआ ऑटोमेटिक, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास अगर नहीं डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटो अगर हम नहीं डिक्लेयर करते हैं, इसलिए इसको ऑप्शनल माने हैं, तो ऑटोमेटिक कोई भी वेरिएबल अगर हम स्टोरेज क्लास उसका डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर हो जाता है। तो ये जो है इट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज बाय डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी स्टोरेज क्लास अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय तो ऑटो स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर हो जाता है। अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी और भी जान लें। ये तो हुआ कि इनिशियलाइज विद अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू हुआ। दूसरा ये है कि अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर दो तरीके से किया जाता है। एक तो विद इन द ब्लॉक, मतलब कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर अगर हम डिक्लेयर करते हैं, या आउटसाइड एनी ब्लॉक, या किसी ब्लॉक के आउटसाइड अगर हम डिक्लेयर करते हैं। तो कोई ब्लॉक के अगर आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे तो ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल, और अगर कोई ब्लॉक के इनसाइड डिक्लेयर करते हैं तो इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। इफ इट इज डिक्लेयर्ड इन ए ब्लॉक, मतलब कि एज ए लोकल वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो ये विजिबल होता है। विजिबल का मतलब है कि जब कंट्रोल उस ब्लॉक में जाएगा तभी इसका वैल्यू जो है ये विजिबल होगा, मतलब एक्टिव होगा, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वो वैल्यू जो है एक्टिव रहेगा उसमें, लेकिन जैसे वो कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा ये इनविजिबल हो जाता है, मतलब कि इस पर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यू वहीं तक रह जाता है। फिर से अगर उस ब्लॉक में जाते हैं तो फिर से वो रीएक्टिव होता है, कोई दूसरा वैल्यू जो है वो अपने वैल्यू को रिटेन भी नहीं करता है। वो अगर हम वो रिटेन करेगा वैल्यू तब तक जब तक उस ब्लॉक में है कंट्रोल, अगर उस ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं तो ये वैल्यू अपना रिटेन नहीं करता है। अगर इस वेरिएबल को एज ए लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो, लेकिन अगर एज ए ग्लोबल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि ब्लॉक के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं, तो इट इज विजिबल फॉर ऑल द ब्लॉक्स। ये ऑल द ब्लॉक्स के रूप में, ऑल द ब्लॉक्स में ये विजिबल होता है। विजिबल मतलब है कि जो वैल्यू हम उसमें देते हैं वो वैल्यू जो है वो कहीं भी ब्लॉक में जो है, किसी भी ब्लॉक में अगर वो एक्टिव रहेगा, मतलब कि उस पर काम हम लोग कर सकते हैं। जब प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा इसके बारे में। तो ये तो हो गया ये ऑटो स्टोरेज क्लास में कि मतलब कि ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कि इट्स स्पेस इज एलोकेटेड इन ए मेमोरी। ये है कि लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इट इज विजिबल व्हेन द कंट्रोल विल गो टू दैट ब्लॉक एंड व्हेन द कंट्रोल बिकम्स ये एग्जिट्स फ्रॉम दैट ब्लॉक, ये इनविजिबल हो जाता है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं रहता है। और वो नाम का वेरिएबल हम दूसरे ब्लॉक में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो हुआ, अगर हम अगर उसको ग्लोबल वेरिएबल करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब हुआ कि ये विजिबल होगा और इन ऑल ब्लॉक्स, इसका जो है हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी है, ये ऑटो स्टोरेज क्लास का प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो है इसमें ये तो हो गया, ये अपना काम किया, और इसके अलावा और भी तरह के स्टोरेज हमको जरूरत पड़ती है। जैसे एक सिंपल बताते हैं जिसको हम लोग स्टैटिक स्टोरेज क्लास कहते हैं। पहले उसको हम लोग जान लें स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है। और ये जो डिक्लेयर किया जाता है इट इज डिक्लेयर्ड विथ ऑटो। ऑटो स्टोरेज क्लास में हम लोग ऑटो लिखते हैं स्मॉल में, यही इससे डिक्लेरेशन का काम करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बताएंगे, जैसे ऑटो अगर टाइप देते हैं इंट ए, हम टाइप बताएंगे इंट ए, मतलब कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा
और जो कि ऑटो स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर होगा। और जैसे ऑटो स्टोरेज क्लास होगा तो ये वेरिएबल विल स्टोर विल इनिशियलाइज विथ अनसर्टेन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू उसमें इनिशियलाइज हो सकता है। ये हम लोग जब हम लोग प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो उसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया ऑटो स्टोरेज क्लास। दूसरा जो हम लोग अभी डिस्कस किए वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये क्या होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास? स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर है। होता क्या है कि जैसे एक ब्लॉक से अगर हम बाहर चले गए तो उसका जो अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास के रूप में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो उसका वैल्यू जो है रिटेन नहीं होता है। वो जो है वो चले जाते हैं, फिर वहां जाते हैं तो फिर से री इनिशियलाइज हो जाता है, मतलब कि फिर से उसमें नया वैल्यू, पुराना वैल्यू उसमें स्टोर नहीं रहता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि ब्लॉक में हम जो वैल्यू रखे हैं, जो वेरिएबल का वैल्यू रखे हैं, अगर हम उस ब्लॉक से बाहर आते हैं और फिर उस ब्लॉक में जाते हैं तो हमको अगर जरूरत पड़े नहीं, पुराना जो वैल्यू उसमें ओल्ड जो वैल्यू है जो हम छोड़ के गए थे वैल्यू, वही वैल्यू फिर से हमको चाहिए, वो रिटेन करे वैल्यू को। जब बाहर भी ब्लॉक में कंट्रोल जो है ब्लॉक से अगर बाहर भी चल जाए तो वही वैल्यू रिटेन करे। तो इसके लिए हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एज ए स्टैटिक स्टोरेज क्लास के रूप में। स्टैटिक स्टोरेज क्लास वो है when the variable is declared as a static storage class, then it also allocates a space in memory में ही allocate नहीं करता है, memory, and it is initialized with 0, या अगर हम ये करें 0, अगर स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो नल के वैल्यू के द्वारा इनिशियलाइज होगा, नहीं तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो 0 से इनिशियलाइज ऑटोमेटिक होगा, अनप्रेडिक्टेबल नहीं आएगा। मतलब कि जैसा कि हम ऑटो स्टोरेज क्लास में कहे कि कुछ भी वैल्यू से इनिशियलाइज हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर करें तो वो वेरिएबल 0 के रूप में 0 ऑटोमेटिक, अगर डिक्लेरेशन के समय अगर हम नहीं इनिशियलाइज किए हैं उसको किसी वैल्यू के द्वारा तो ऑटोमेटिक वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। It retains its value till the execution of program, completion of execution of program. कहने का ये मतलब है, ये इसमें मतलब ये है कि जैसे हम एक ब्लॉक, इसमें भी लोकल और ग्लोबल होता है। लोकल मतलब कि अगर ब्लॉक में डिक्लेयर करें तो वो विजिबल तभी होगा जब उस ब्लॉक में जाएगा कंट्रोल। अगर हम आउटसाइड के ब्लॉक अगर डिक्लेयर करते हैं चाहे ग्लोबल डिक्लेयर होगा और उस केस में वो विजिबल सभी ब्लॉक में होगा। ब्लॉक का मतलब है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये फंक्शन जो है लेफ्ट और राइट कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज होता है, उसको ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो है इस ब्लॉक, ये अगर हम किसी ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं तो एज ए लोकल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर होगा। अगर किसी ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो एज ए ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर होगा ये। लेकिन अगर ये ब्लॉक के अंदर हम कोई वैल्यूज पे स्टोर कर रहे हैं और उस ब्लॉक से बाहर चले गए तो वो अगर हम फिर से लौट के उस ब्लॉक में आते हैं तो उसका जो वैल्यू हम छोड़ के गए थे वो वैल्यू फिर से वही वैल्यू मिलेगा हमको, जहां से हम फिर से शुरुआत उसको कर सकते हैं। तो ये खासियत होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल में, कि मतलब अगर हम पीछे छोड़ के गए जो हम वेरिएबल का वैल्यू मान रहे थे, ये हम 10 छोड़ के गए, बाहर चले गए और फिर वहां हम लौट के आते हैं तो हमको 10 से ही शुरुआत करने का मिल जाएगा। तो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो है उसमें डिक्लेयर किया जाता है। तो ये इसको इट इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड। ये जो डिक्लेयर्ड होता है वो स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर होता है।
डिक्लेयर विथ स्टैटिक की, स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर होगा। स्मॉल में ऐसा रहता है ये स्टैटिक कीवर्ड। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर स्टैटिक वेरिएबल हम लेंगे इंट ए, मतलब अगर ए का वैल्यू अगर हम 10 देते हैं, अगर ये नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो ये 0 से इनिशियलाइज होगा। अगर प्रोसेसिंग के दरमियान अगर 10 देते हैं और ब्लॉक से बाहर चले आए और फिर से लौट के आए तो ये हमको 10 ही मिलेगा, जो कि ऑटो स्टोरेज क्लास में नहीं होता था। उसमें अगर हम 10 छोड़ के गए हैं बाहर और फिर से आते हैं तो फिर से वो नए वैल्यू से इनिशियलाइज उसको ये 10 जो है रिटेन नहीं करता है। लेकिन स्टैटिक में जो हम वैल्यू छोड़ के गए थे दैट वैल्यू इट रिटेन्स when we come back to that block। ये जो है खासियत होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास का। ये तो हो गया मेमोरी में लोकेट करता है, ये हो गया स्टैटिक का। अब है तीसरा जो है वो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है? रजिस्टर स्टोरेज क्लास रजिस्टर स्टोरेज क्लास वो क्लास है जिसमें हम ये जानते हैं कि ये जो है ऑटो स्टोरेज क्लास भी मेमोरी में लोकेट होता है जगह इसका, स्टैटिक का भी मेमोरी में लोकेट होता है। हम जहाँ तक कि हम लोग ये डिस्कस किए हुए हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में कि प्रोसेसर में भी सीपीयू में हम कहे थे कि जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बताए थे, तो हम ये कहे थे कि मेमोरी को अलग कर दिया गया और उस सीपीयू में कुछ जो है रजिस्टर्स यूज किया गया, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। ये जो है एक स्पेशली रजिस्टर सीपीयू में डाला गया था। तो एक्चुअली में मेमोरी का एक्सेसिंग स्पीड स्लो होता है, लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ दी रजिस्टर। तो कभी कभी कोई डाटा का बार बार हमको प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ती है, उसका जरूरत हमको बार बार पड़ता है, तो मेमोरी में जाएगा उसको एक्सेस करेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हमको रिपीटेडली कोई वेरिएबल का यूज करना है बार बार तो उसको उसके स्पीड को एक्सेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए एक नए तरीके से हम लोग ये जो है नए तरीके से हम लोग उसको हम स्टोर करते हैं कि ये जो है ये मेमोरी में नहीं रह करके उसको रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि एक्सेसिंग स्पीड मोर फास्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ द मेमोरी एक्सेसिंग स्पीड। तो कोई वेरिएबल का अगर हमको बार बार रिपीटेडली जरूरत पड़ती है तो उस केस में हम उसको जो है रजिस्टर में एलोकेट करते हैं, और रजिस्टर में एलोकेट करते हैं जगह उसका स्पेस, तो उसके लिए हमको एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो है रजिस्टर स्टोरेज क्लास में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं when variable is declared as a register storage class, then it allocates memory space, storage space मतलब storage space in रजिस्टर जो सीपीयू का रजिस्टर होता है, जो सीपीयू को प्रोसेसर रजिस्टर, इसको कह सकते हैं प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर में जो रजिस्टर होता है उसी में ये एलोकेट करता है जगह स्पेस इन प्रोसेसर रजिस्टर to access more fast, for accessing more fast, or accessing more fast than memory। मेमोरी से ज़्यादा स्टोरेज जो है एक्सेसिंग स्पीड इसका होता है, इसलिए इसको रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता है। इस तरह से जो है रजिस्टर में, और ये भी है इसमें खासियत, इट इज इनिशियलाइज्ड विद जीरो इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के समय अगर इनिशियलाइज नहीं किया गया है तो इसको ये भी जीरो से ही इनिशियलाइज होता है। अगर ये प्रोसेसर में रजिस्टर में जगह नहीं है, इफ स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन रजिस्टर, देन it is also then it allocates the space in memory, and when the space in register becomes available,
देन जो है ये फिर से जो है वो रजिस्टर में आ जाता है। इस तरह से अगर हम कोई वेरिएबल को बार बार यूज करना चाहते हैं रिपीटेडली, तो उस वेरिएबल को एज ए रजिस्टर स्टोरेज क्लास के रूप में डिक्लेयर करेंगे। ये भी इसमें भी है, इसमें भी लोकल और ग्लोबल होता है। अगर हम ब्लॉक में अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो विजिबल तभी होगा जब उस ब्लॉक में आएगा कंट्रोल। अगर हम आउटसाइड द ब्लॉक हम करते हैं तो वो सभी ब्लॉक में विजिबल होने का काम करेगा। तो ये तीनों जो हम लोग डिस्कस किए कि ऑटो भी लोकल ग्लोबल होता है, स्टैटिक भी लोकल ग्लोबल होता है और रजिस्टर भी लोकल ग्लोबल होता है। लोकल और ग्लोबल में क्या हुआ अंतर? लोकल में कि जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया जाए वो वेरिएबल उसी ब्लॉक में केवल विजिबल होता है, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक नहीं विजिबल होता है। विजिबल का मतलब है कि उसका हम यूज कर सकते हैं उसमें। अगर हमको आउटसाइड अगर डिक्लेयर करते हैं तो सारे ब्लॉक के लिए विजिबल होता है। अब हम लोग ये जो है ये खासियत इसमें है कि ये जो है ये इनिशियलाइज विथ 0 हो जाता है अगर हम इसको डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइज नहीं किए तो। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डिक्लेरेशन के समय कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वेरिएबल को। तो ये जो है ये खासियत रजिस्टर स्टोरेज क्लास में हुआ। तो ये तीनों में अलग अलग खासियत है। ऑटो जो है वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देता है, किसी भी वैल्यू से अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होता है। स्टैटिक में क्या होता है वो इनिशियलाइज करता है 0 से, अगर इनिशियलाइजेशन के समय कोई वैल्यू से हम डिक्लेयर नहीं करें तो। और रजिस्टर में भी वो स्टोरेज होता है, ये रजिस्टर में एलोकेट करता है जो जगह। ये जो है इसमें अंतर ये है कि वो रजिस्टर में एलोकेट करता है स्पेस, मेमोरी स्पेस, जिसमें उस वेरिएबल का वैल्यू स्टोर होगा, जिससे हम एक्सेसिंग फास्टली कर सकते हैं। जबकि स्टैटिक और ऑटो वो मेमोरी में स्टोर होता है, जिसका एक्सेसिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है इन कंपेरिजन ऑफ दी रजिस्टर। ये तो हो गया रजिस्टर स्टोरेज क्लास के रूप में। अब है चौथा जो है, फोर्थ जो है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के रूप में अगर डिक्लेयर करते हैं तो ये जो है इसमें ये है कि ब्लॉक के अंदर अगर डिक्लेयर करेंगे तो ग्लोबल हो जाएगा, ब्लॉक के बाहर अगर डिक्लेयर करें तो ग्लोबल हो जाएगा, ये तीनों। लेकिन एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास ऐसा है कि ब्लॉक के अंदर करें चाहे बाहर करें तो ग्लोबल होता ही है, लेकिन अगर ब्लॉक के अंदर भी करते हैं तो भी एक ग्लोबल के रूप में होगा। वो विजिबल जो है वो सारे ब्लॉक के लिए अवेलेबल होगा। तो ये जो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के रूप में ये हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। When the variable is declared as a external storage class, अच्छा हम पिछला जो हम रजिस्टर बताए थे ये डिक्लेयर किया जाता है रजिस्टर के द्वारा, रजिस्टर कीवर्ड के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया जाता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास then it also allocates a space in memory, allocates a space in memory and initialized with 0. Initialized with 0. But it always becomes global. It always becomes global. ये ग्लोबल ही हो जाता है, ग्लोबल whether declared within the block, or outside the block. Outside the block, वो ब्लॉक के विदिन का है या आउटसाइड द ब्लॉक है वो ग्लोबल ही होता है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ कि वो विजिबल होगा ऑल ब्लॉक्स में। ग्लोबल मीन्स विजिबल फॉर ऑल ब्लॉक्स,
ग्लोबल मीन्स visible for all blocks और सारे ब्लॉक की, और इट इज डिक्लेयर्ड विथ एक्सटर्नल कीवर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड विथ, ये आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे वेरिएबल का डिक्लेयर्ड विथ, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात चली है तो ये हम लोग एक्सटर्नल कीवर्ड के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो हम लोग अभी 4 स्टोरेज क्लास के रूप में पढ़े। ऑटो स्टोरेज क्लास तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर कोई स्टोरेज क्लास नहीं डिक्लेयर हो गया इसका मतलब ऑटोमेटिक होता है वो। ये दूसरा हम लोग पढ़े स्टैटिक। अगर स्टैटिक बनाना चाहते हैं मतलब कि ये जो अभी जनरल जो है जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किए स्टैटिक को छोड़ के, तो जिस अगर ग्लोबल वैल्यू अगर ये ग्लोबल है तो सभी के लिए विजिबल ही होगा, लेकिन ये स्टैटिक और रजिस्टर और ये थी ऑटो, ये जो है अगर हम किसी लोकल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो ये जो है वही विजिबल होगा जब उस ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा, नहीं तो विजिबल नहीं होगा। लेकिन एक्सटर्नल कीवर्ड जो है वो जो है ये जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ये ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में हम लोग डिक्लेयर किए। और तो 4 स्टोरेज क्लास हम लोग अभी डिस्कस किए। एक हो गया थी ये ऑटो स्टोरेज क्लास, एक हो गया स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक हो गया रजिस्टर स्टोरेज क्लास और एक हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ये हो गया स्टोरेज क्लास। अब हम लोग ये जो सिंटेक्स डिस्कस किए थे जिसमें पहला था क्लास, दूसरा था टाइप। टाइप का मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइप के बारे में कि ये इंटीजर, फ्लोट, डबल ये सब होता है। तो ये जो है कैसे ये हम लोग टाइप डिक्लेयर करेंगे, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि टाइप डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो ये जो है हम लोग डिस्कस करें इसमें कि टाइप कैसे डिक्लेयर किया जाता है। टाइप वो है इट स्पेसिफाइड the type of value stored by type of value which will be stored by that variable। ये उस वेरिएबल के द्वारा किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा ये तय करने का काम जो है वो ये टाइप करता है। और उसके बाद वेरिएबल नेम देते हैं, वेरिएबल नेम देते हैं और वो जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हम एक एग्जाम्पल अब देते हैं कैसे ये काम करता है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल स्टैटिक इंट। अब ये जो है टाइप कैसे होता है ये भी हम लोग डिस्कस करें। ये टाइप जो है ये पहले हम लोग जान लें कि अगर हमको इंटीजर डिक्लेयर करना है तो ये जो है कौन कौन से टाइप हम लोग यूज करना है। तो यहाँ जो है जैसे शॉर्ट अगर करना है तो शॉर्ट लिखेंगे, इंटीजर करना है तो इंट लिखेंगे, फ्लोट करना है तो फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट डिक्लेयर करेंगे, डबल करना है तो डी या लॉन्ग फ्लोट भी करते हैं तो ये लॉन्ग इंटीजर करेंगे हम लोग लॉन्ग INT। तो ये जो है कैरेक्टर लेना है तो CHAR करेंगे। स्ट्रिंग भी हम लोग इसी से द्वारा डिक्लेयर करते हैं। तो ये लॉन्ग इंटीजर का हम लोग ये शॉर्ट इंटीजर मतलब कि शॉर्ट ये साइन इंटीजर के लिए होता है। एक और हम बता दें ये जो है हम बता दें कि ये एक अनसाइंड भी होता है जो है, पहले ये जान लें कि एक अनसाइंड अगर करते हैं हम लोग अनसाइंड इंट तो ये अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है, ये इंटीजर के लिए होता है। एक फ्लोट होता है जो फ्लोट वेरिएबल के लिए होता है, वैल्यू फ्लोट ये है फ्लो वेरिएबल जो फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा, और एक डबल होता है जो डबल वेरिएबल स्टोर करेगा, डबल वैल्यू को स्टोर करेगा।
ये जो है वो डबल के लिए है, डबल वैल्यू के लिए है। और एक कैरेक्टर होता है CHR जो कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों के लिए स्टोर किया जाता है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो ये सब कीवर्ड कहलाता है। ये टाइप जो हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने में, इतने तरह के टाइप हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है हम लोग टाइप डिक्लेयर किए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डाटा को, ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है।